हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में सर्कुलर मोशन पर हम लोगों ने चर्चा की थी। जैसा कि आपको आइडिया होगा कि सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और ये भी देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जीरो होती हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल होती हैं, और ये भी देखा था कि क्या क्या कैसे कैसे उनके वेरिएशंस निकालते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने देखा था कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर वेरिएबल स्पीड से मूव करता है, वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड या तो टाइम के साथ वेरी करेगा या पोजीशन के साथ, स्पेस के साथ वेरी करेगा। फिर हमने ये भी देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था। आपने देखा था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर एसिलेशन जीरो नहीं होता। तो अगर एंगुलर एसिलेशन जीरो नहीं होगा तो दो कंडीशन आएंगी, आइदर कांस्टेंट होगा और वेरिएबल होगा। कांस्टेंट होगा तो हमने सर्कुलर वेरिएबल्स के 3-4 इक्वेशंस आपको लिखे थे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी एस्ट्रेक्टर। और अगर हमने कहा था वेरिएबल है तो हम कैलकुलस का यूज करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चर्चा कर ली थी। फिर हमने देखा था कि इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मोशन इन वर्टिकल सर्किल, स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को बाइंड करके सर्कुलर पाथ पर घुमाएं तो इस समय जो सर्कुलर मोशन का पाथ होगा वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। यहाँ तक भी हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। फिर हम लोगों ने इस पर टेंशन निकाल के देखा था, किसी आर्बिटरी पॉइंट पर वेलोसिटी, और फिर 3 केस लिखे थे कि कब आपका बॉडी सर्किल को लीव करेगी, कब कंप्लीट सर्किल करेगी, कब ऑसिलेशन की कंडीशन होगी। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक आपका ये वर्टिकल सर्किल है और इस वर्टिकल सर्किल में लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दी गई है। किस पॉइंट पर वेलोसिटी दी गई है? लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दी गई है। लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ वेलोसिटी दी गई, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसकी लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दी गई। लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दी गई है वो √7/2gl है। कितना दिया गया है? लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दी गई है √7/2gl। अब आपसे देखा गया कि ये सर्किल कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना है। √7/2gl है। तो आपको ये कंडीशन बिना सॉल्व करे आपको बता दिया कि ये कंडीशन लीविंग द सर्किल की है। कैसे पता चला कि ये लीविंग द सर्किल की कंडीशन है? इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी दी गई है वो इतनी दी गई। लीविंग द सर्किल की कंडीशन इसलिए पता चल गई आपको क्योंकि ये वेलोसिटी किस किस के बीच में है। आपको पता है कि अगर वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पर √2gl से ग्रेटर है, याद करें आप, और √5gl से स्मॉलर है, तो बॉडी सर्किल को लीव करेगी। किसी पॉइंट पर टेंशन जीरो होगा पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये हमने आपको बताया था। तो अब बॉडी जहां सर्किल को लीव करेगी वो भी हमने दिखाया था कि जहां भी बॉडी सर्किल को लीव करेगी वो एंगल 90 से ज़्यादा आएगा। याद करो अच्छे से, ये एंगल यहाँ पर 90 से कैसा आएगा? ज़्यादा। इस पॉइंट पर बॉडी सर्किल को लीव करेगी और इस पॉइंट पर टेंशन जीरो होगा। ये आपका कोई बॉडी यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पर क्या होगा? टेंशन जीरो होगा। अगर इस एंगल को, पूरे एंगल को थीटा कह दूं, इस पूरे एंगल को थीटा कह दूं और इतने एंगल को अल्फा कह दूं, तो नेचुरल है कि थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पर बॉडी ने सर्किल को लीव किया तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वेट के बारे में तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, वेट वर्टिकली कैसा एक्ट करता है? डाउनवर्ड। वेट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो mg,
साइन अल्फा आ जाएगा, इधर एम जी कॉस अल्फा एम जी साइन अल्फा। टेंशन भी इधर की तरफ आएगा, तो टेंशन इधर आएगा और एम जी साइन अल्फा इधर आएगा। एम जी वेट इधर काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, एम जी। तो एम जी का एक कंपोनेंट आएगा टूवर्ड द सेंटर। तो 2 स्टेप लिखवाए थे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, केवल 2 स्टेप लिखवाए थे। पहला स्टेप लिखवाया था नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स काम करेगा, टी प्लस एम जी साइन अल्फा सेंटर की तरफ काम करेगा। और हमने कहा था नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर किसके बराबर होगा, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा, एम बी स्क्वायर बाई एल। एल स्ट्रिंग की लेंथ है और वी उस पॉइंट पर। लीविंग द सर्कल के लिए क्या होगा, लीविंग द सर्कल के लिए टेंशन 0 होगा। सो बताओ कितना आ जाएगा, एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आ गया। यहां पर अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाएं तो इस पॉइंट पर हमने क्या कहा था, कौन सी एनर्जी होगी, रेफरेंस लाइन है, इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और इस पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगा। ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट और कहाँ पे, ये लोअर मोस्ट पॉइंट और इस पॉइंट पी पर हम एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहे हैं। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम 7/2 जी एल स्क्वायर करोगे तो पी पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई बी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर एम जी एल 1 प्लस साइन अल्फा। यहाँ पे लिख देंगे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी नहीं, ठीक है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ गया बताओ, हाफ एम 7/2 जी एल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आएगा एम जी एच। एच यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को एच बोला है। एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एच की वैल्यू यहाँ पे अगर लिखोगे तो एल प्लस एल साइन अल्फा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से एम बी स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो देखें कितना आ रहा। तो नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं, यहाँ कितना आ गया था, हाफ एम जी एल की वैल्यू कितनी थी, एक बार हमें फिर से पीछे देखना पड़ेगा, 7/4 mgl था, 7/4 mgl। तो 7/4 एल इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रख दो तो एम बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे एम जी एल साइन एल्फा। तो एम जी एल साइन एल्फा प्लस एम जी एल प्लस एम जी एल साइन एल्फा। यहाँ 7/4 mgl है, यहाँ 3/2 mgl है। तो इसको 7/4 mgl, यहाँ कितना होगा आपका mgl प्लस 3/2 mgl साइन एल्फा। mgl कैंसिल हो गया, 7/2 में से 2/2 तो 5/2, इक्वल टू, एक मिनट कैलकुलेशन देखें। यहाँ पे mgl साइन एल्फा 7/4 mgl mgh, इसकी जगह एम बी स्क्वायर की जगह रखा mgl साइन एल्फा
और MGL प्लस MGL साइन अल्फा, करेक्ट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो 7/4 था, सॉरी 7/4 था जी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 2 लिख दिया, वो गलत हो गया है, 2 नहीं होगा यहाँ पे, 5/4 होगा, ठीक है, यहाँ 2 और था तो 5/4, 5/4 में से 1 चला जाएगा तो 5/4, 7/4 माइनस 4/4, 3/4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 3/4 आना चाहिए था, यहाँ गलत लिख गया था। 3/4 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3/2 साइन अल्फा, तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, 1/2, दैट इज एल्फा इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज एल्फा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू लिखवाया था 90 प्लस एल्फा, 90 प्लस एल्फा, सो थीटा इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। जहाँ तक हाइट का सवाल है, जहाँ बॉडी सर्किल को लीव करेगी, हाइट का फॉर्मूला h इक्वल टू लिखवाया था, h इक्वल टू आया था l प्लस एल साइन अल्फा, l तो l है और साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो l/2, तो h की वैल्यू आ गई थी 3l/2, h की वैल्यू कितनी आ गई थी 3। और हमने आपको जब नोट करके आप देखो तो मैंने ये लिखवाया था स्पेशल पॉइंट में कि थीटा π/2 से ग्रेटर होगा लीविंग द कंडीशन के लिए, और पाई से, और हाइट की वैल्यू लिखवाई थी l से ग्रेटर होगी और 2l से कम, ये कंडीशन थी लीविंग द सर्किल की, याद कर लें, ये कंडीशन थर्ड या सेकंड थी, जो भी थी वो आप देख लेना। और इसमें हमने कहा था टेंशन 0 था। पर बहुत सारे स्टूडेंट का एक मैसेज और आता है इस चीज़ को लेके कि इतने पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन करें, नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर निकालें, फिर इतने सारे एक्सप्रेशन को रिप्लेस करें, तो इन सारे प्रोसेस में हमें टाइम लगता है। तो क्या इसका कोई अल्टरनेट मेथड है? तो इसका अल्टरनेट मेथड 10 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका मैं आपके सामने सजेस्ट कर रहा हूँ। ओनली 10 सेकंड लगेगा, और ये IIT मेंस में भी, एडवांस में भी, और इवन आपके नीट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, और 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, मैंने अपने HKST में भी डाला है ये, क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला था, इतना है, तो cos थीटा की वैल्यू हमने लिखवाई थी 2 - x/3, और h इक्वल टू लिखवाया था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, h को साइन अल्फा के टर्म में लिखवाया था, x प्लस 1/3l। आप चेक करना चाहो तो गिवन एग्जाम्पल को देखें, BL था √7/2gl, √7/2gl का मतलब x की वैल्यू 7/2 आ गया, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो cos थीटा कितना आ गया, -1/2, और -1/2 का मतलब हो गया कि थीटा आ गया 120 डिग्री, और अगर यहाँ पे 7/2 प्लस 1 करेंगे तो 9/2, 3l/2। तो 10 सेकंड के अंदर हम इस तरीके से आंसर पर पहुँच जाएंगे। एक बार हम और देख लें कि हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करके 120 ही लिखा था, हाँ 120 डिग्री आया था। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम गिवन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई होगी यहाँ तक। यहाँ तक नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देख लें, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कभी इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, हाइट भी पूछे, मैक्सिमम हाइट। इन द प्रीवियस क्वेश्चन
मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉडी के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें, फिर से बनाएं उसी डायग्राम को, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर आपको वेलोसिटी पता चल गई थी। ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता, क्या लोअर मोस्ट पॉइंट पे तो गिवन ही थी। लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दी थी, कितनी दी थी, √7/2 GL। लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दी थी √7/2 GL। ये दिया था आपको। और आपको याद होगा इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो ये एंगल अल्फा था, तो ये अल्फा भी, ये एंगल भी यहाँ अल्फा ही होगा। ये एंगल अल्फा था, याद करें तो ये एंगल भी अल्फा होगा। और यहाँ से जो बॉडी जाएगी वो ऐसी जाएगी, यहाँ से बॉडी ऐसी जाएगी। इस पॉइंट का ये वाला, ये तो परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। अब मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी आपने निकाल ली थी। इस पी पॉइंट पर वेलोसिटी कितना आया था वो भी आपको याद होगा। क्या आया था पी पॉइंट पर वेलोसिटी? आप याद करें, इस पॉइंट पर 7/4 mgl, मुझे तो याद नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgl, l प्लस साइन अल्फा यानी 3l/2, यानी 6/4 यानी mgl/4 इक्वल टू हाफ mv²। m से m कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया था, gl/2, √gl/2। ठीक है। अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगा, तो प्रोजेक्टाइल पाथ पे अगर हाइट निकालें, ये हाइट मान लो हमने h लिखा था, जो कि हमने बता दिया था, और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ऐसे करके, ये हाइट और निकाल दें यहाँ पे h'। h' का फॉर्मूला होगा b²/g साइन स्क्वायर, अगर ये अल्फा 30 आया था तो ये 60 होगा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस l, सो कितना हो गया। h' की वैल्यू अगर हम नेक्स्ट पेज पे निकालें, तो नेक्स्ट पेज पे h' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² आया था, b² की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी √gl/2, तो स्क्वायर करोगे तो नेचुरल है कि स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा gl/2, b² की जगह आ गया gl/2g, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू करोगे तो 3/4 आ गया। g से g कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 3g बाय, g से g तो कैंसिल हो गया था, चलो 3gl लिख देते, एक बार लिख दिया तो, और 16g। टोटल हाइट कितनी हो गई, टोटल हाइट h इक्वल टू हो गया h प्लस h', h आया था 3l/2 और ये आ गया 3l/16, LCM ले लिया तो 24 और 3 27, 27l/16 आंसर। ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब
सेकेंड एग्जाम्पल वर्क। एग्जाम्पल इस बात को लेके है, सेकेंड एग्जाम्पल, एक आपका कोई वर्टिकल सर्कल है, सेमी सर्कल या कंप्लीट सर्कल, कुछ भी लिख लो। ये सर्कल, और यहाँ से सेमी वर्टिकल सर्कल से या सेमी हेमी स्फीयर है समान। ये क्या है? हेमी स्फीयर। ये हेमी स्फीयर। ये हेमी स्फीयर ले लिया, ठीक है। और हेमी स्फीयर के टॉप पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हेमी स्फीयर के टॉप पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है। ये हेमी स्फीयर, ये फिक्स्ड है। कैसा है ये? हेमी स्फीयर यहाँ पे फिक्स्ड है। टॉप पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सपोज किया गया मतलब, तो ये यहाँ पे आके कहीं बॉडी स्फीयर को लीव करेगी, तो आपको वो हाइट निकालना है जहाँ बॉडी स्फीयर को लीव करे। यहाँ बॉडी ने स्फीयर को लीव कर दिया, तो ये वाली हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। इस हाइट को कैलकुलेट करना है जहाँ बॉडी सर्कल को लीव करेगी, एच। इस एच को फाइंड आउट करना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m है। बॉडी का मास कितना है? m मास की बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर बॉडी ने सर्कल को लीव कर दिया, तो जहाँ बॉडी सर्कल को लीव करेगी, अब फिर वही इक्वेशन। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर निकालें, जिसको सेंटीपिटल फोर्स के बराबर करें। तो नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ आएगा, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, वेट कैसा आएगा? अगर इस एंगल को अल्फा कह दूं, तो वेट का एक कंपोनेंट, ये एंगल अल्फा कह दूं, तो वेट का एक कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर आएगा। देखो, ये आ गया आपका m। अगर इस एंगल को मैंने अल्फा कह दिया, तो ये वेट है, ये mg साइन अल्फा इधर की तरफ आएगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना आएगा? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर आएगा mg साइन अल्फा माइनस n इक्वल टू mb स्क्वायर बाय, अगर इस हेमी स्फीयर की रेडियस r है तो r है। लीविंग द सर्कल के लिए क्या है? n 0 होगा, हमने कहा था नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉडी रिलीज फ्रॉम the top of the smooth hemisphere find out height, where body leave circle, leave the sphere, यहाँ बॉडी स्फीयर को लीव करना है। ठीक, अब बताओ यहाँ पर
अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें इस पॉइंट पर, इन दो पॉइंट पर, इस पर और इस पर, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो mg इतनी हाइट तो h है, ये r माइनस एच हो जाएगा, mg r माइनस एच। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, हाफ mv² के बराबर। अब सवाल आता है, साइन अल्फा की वैल्यू रखना चाहें तो साइन अल्फा की वैल्यू रख दें, यहाँ mgr माइनस mgh इक्वल टू हाफ, और mv² की वैल्यू रखोगे तो mgr साइन mgr माइनस mgh इक्वल टू हाफ mgr साइन अल्फा की वैल्यू होती है h/r, r से ये r कैंसिल हो गया, तो 3/2 mgh कितना हो गया? 3/2 mgh। देखो mgr इक्वल टू हो गया, तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड देखना है। mgr इक्वल टू हो गया 3/2 mgh, सो h इक्वल टू आ गया 2r/। और क्या पूछा जा सकता था? हाइट ही पूछी थी हमने। अच्छा, अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। शॉर्ट ट्रिक्स, अभी तो आपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 लिया था, मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी कुछ वेलोसिटी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी कुछ वेलोसिटी होती से, यहाँ वेलोसिटी मान लो v0 होती, और यहाँ पे बॉडी ने सर्किल को लीक किया था, और यहाँ वेलोसिटी मान लो v0 है, तब निकालना है तो वो ये अल्फा का फार्मूला जो होगा, इसको अगर अल्फा कह दें, इसको फिर 90 माइनस अल्फा कहोगे, इसको अल्फा कहोगे तो ये cos 90 माइनस अल्फा यानी साइन अल्फा। अगर इस एंगल को अल्फा कह दें तो cos अल्फा की वैल्यू होगी, या थीटा कह दें, अब अल्फा कहा तो अल्फा ही लिखना चाहिए, इसलिए थीटा हटा रहे, तो cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा v0² बाय 3rg प्लस 2/, तो बताओ प्लस 2/। क्वेश्चन में इफ v0 इक्वल टू 0 कर दें, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो cos अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? cos अल्फा इक्वल टू आ गया, तो cos थीटा या अल्फा, cos अल्फा है, cos अल्फा आ गया था 2/। cos अल्फा को क्या लिख सकते हो बताओ यहाँ पे? cos अल्फा को इस क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं h/r, h इक्वल टू ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है
कि आपसे ये कहा जाए कि इफ एल्फा इक्वल टू 0 हो, बॉडी कहाँ सर्कल को लीव कर दे, एल्फा 0 करेंगे तो बी नॉट इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ जी आर, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर रूट जी आर की वेलोसिटी दे दें तो बॉडी उसी पॉइंट पर सर्कल को लीव कर देगी। ये दूसरा क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि इन दो क्वेश्चंस में आपको कहीं दिक्कत जाएगी। स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को बाइंड के वर्टिकल सर्कल में घुमाए, स्ट्रिंग से बांधकर एक ऑब्जेक्ट को किसमें घुमाया गया, वर्टिकल सर्कल। बॉडी को यहां से रिलीज किया गया, अब आपका वर्टिकल सर्कल में घुमाया गया तो आपसे ये पूछा गया है कि इस पॉइंट पर नेट एक्सीलरेशन हॉरिजेंटल हो जाए तो फाइंड आउट एल्फा। फाइंड आउट एल्फा व्हेन नेट एक्सीलरेशन बी द हॉरिजेंटल। नेट एक्सीलरेशन कैसा हो जाए, हॉरिजेंटल। अब देखो यहाँ अगर बॉडी को यहाँ से रिलीज किया गया तो बताओ यहाँ पे क्या क्या आएगा। इस पॉइंट पर एक तो सेंटीपिटल फोर्स आएगा जो इधर की तरफ आएगा और एक आएगा टेंजेंशियल फोर्स वो इधर की तरफ आएगा। एक कौन सा आएगा, सेंटीपिटल, और एक आ जाएगा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल वाला इधर की तरफ आएगा। अब टेंजेंशियल अगर इधर की तरफ आएगा तो नेट एक्सीलरेशन आपको निकालना है। ये कितना आ जाएगा बताओ, ये है mg, ये mg cos अल्फा आएगा, जी आ जाएगा mg sin अल्फा। इधर की तरफ आएगा mg sin अल्फा, ये mg, ये कितना हो जाएगा mg cos अल्फा। और इस पॉइंट पे आएगा तो एक सेंटीमीटर फोर्स आएगा। दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटीमीटर और इसका रिजल्टेंट इधर आ जाए तो ये हो जाएगा एल्फा पूछा। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स निकालोगे तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी चाहिए। इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। इतनी हाइट क्या है ये बताओ, इतनी हाइट है एल कॉस एल्फा। इतनी हाइट क्या है, एल कॉस एल्फा। इतनी हाइट एल कॉस एल्फा। इस पॉइंट का पोटेंशियल जी इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा एम जी एल कॉस एल्फा इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। सो बी इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 2gl cos और बी स्क्वायर बाई एल इक्वल टू 2g cos एल। इसी को बोलते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है यहाँ पे g sin एल। हमें फिर से नेक्स्ट प्रीवियस पेज को देखना पड़ेगा बेटा एक बार। यह एंगल यहाँ पे हॉरिजेंटल हो गया तो ये अगर एल्फा है ये 90 तो ये 90 माइनस एल्फा। तो ये अगर 90 माइनस एल्फा है तो 90 माइनस एल्फा तो ये एल्फा हो जाएगा। ये एल्फा होने का मतलब देखो ये आपका एल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस एल्फा है इतना, और ये 90 तो ये एल्फा हो जाएगा। यानी नेट एक्सीलरेशन टेंजेंशियल के साथ एल्फा का एंगल बना रहा है। नेट एक्सीलरेशन टेंजेंशियल के साथ एल्फा का एंगल बना रहा है। अगर हम देखें
एक तो होगा आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और नेट एक्सीलरेशन टेंजेंशियल के साथ अल्फा का एंगल, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना है? tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा AC ओवर AT। AC क्या है आपका? 2G cos है, और टेंजेंशियल क्या है? G sin है। G से G कैंसिल हो गया, ये आपका cot अल्फा आ गया, या tan स्क्वायर अल्फा आ गया। देखो इसको इधर लाओ, तो मुझे तो लग रहा है tan स्क्वायर अल्फा 2 के बराबर हो गया। मैथमेटिक्स सही लिख रहा हूँ? tan स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कर दें, ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये sec स्क्वायर अल्फा आ गया 3, तो sec अल्फा आ गया √3, तो cos अल्फा आ गया 1/√3, ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा आज भी हमने करा, ठीक है, मुश्किल से 20-30 मिनट की क्लास है। सो थैंक यू वेरी मच। आपका नीट का पेपर भी मैंने बिलियंस फिजिक्स क्लासेस पर डाला है, और जिन बच्चों ने मेरे प्रति सम्मान व्यक्त किया था वो भी मैंने कुछ बच्चों का डाला, पूरे बच्चों का तो नहीं डाल पाया था। और आप देखेंगे तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं बना रहा हूँ, HKST जिसे मैं बोलता हूँ, ये आपके सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, गिवन टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएगी। क्योंकि पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जब तक नॉलेज कंपटीशन के क्षेत्र में गिवन टाइम में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।